कोप हेल्ड फॉर स्टैबिंग वाइफ ओवर डाउरी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। कोप, कोप का अर्थ होता है पुलिस कर्मचारी या पुलिस वाला। तो एक पुलिस वाला हेल्ड पकड़ लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया फॉर स्टैबिंग, स्टैब करने के लिए। स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना या छुरा मारना, वाइफ पत्नी को, ओवर डाउरी। ओवर का मतलब के लिए या के ऊपर या को लेकर के, डाउरी का मतलब दहेज। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि दहेज को लेकर के पत्नी को चाकू मारने के लिए एक पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे, तो पता लगेगा कि कैसे क्या घटना घटित हुई, और इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। शामली, बरेली। ए 37 year old कांस्टेबल फ्रॉम बागपत। एक 37 साल का कांस्टेबल का मतलब सिपाही या आरक्षी, ऐसे करके होता है ना। तो बागपत का एक 37 साल का सिपाही पोस्टेड इन बरेली, जो कि बरेली में पोस्टेड था, यानी कि रहने वाला तो बागपत का था लेकिन बरेली में उसकी जो है ड्यूटी चल रही थी। तो 37 साल का एक सिपाही जो कि बागपत का था, बरेली में पोस्टेड था, वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, फॉर अलिजली स्टैबिंग हिज 35-year-old वाइफ। फॉर अलिजली का मतलब कथित रूप से, स्टैबिंग चाकू मार देने के लिए, हिज 35-year-old वाइफ अपनी 35 साल की पत्नी को, अर्थात आगे और फिर क्या है, ओवर ए डाउरी डिमांड। और क्यों चाकू मारा? डाउरी डिमांड को लेकर के, दहेज की मांग को लेकर के। फॉर ए हाउस, एक मकान की, एक घर की, है नी। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि एक मकान की मांग करने के लिए दहेज के रूप में एक 37 साल के कांस्टेबल ने, जो कि बागपत का रहने वाला था और बरेली में उसकी ड्यूटी चल रही थी, तो अपनी 35 साल की पत्नी को चाकू मार देने के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, अकर का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई ऑन संडे, संडे को, एट अमित सोलंकीज रेजिडेंस, अमित सोलंकी के रेजिडेंस पर। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान। अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है का, की, के। तो इसको ध्यान रखना आप कि ये घटना जो है वो कहाँ पे घटित हुई? सोलंकी के रेजिडेंस पे, उसके निवास स्थान पर संडे को घटित हुई। इन द बरेली, बरेली के अंदर। पुलिस, इन द बरेली पुलिस लाइन, यानी कि बरेली पुलिस लाइन के अंदर। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, जिसका नाम सोनिका है, सोनिका सोलंकी है, सफर्ड सीवियर एब्डोमिनल इंजरीज। देखो सफ़र का मतलब होता है झेलना, है नी। सीवियर का अर्थ होता है गंभीर, एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट संबंधी, इंजरी का मतलब होता है चोट। तो इस कांस्टेबल की पत्नी, जिसका नाम सोनिका सोलंकी है, उसको पेट पर गंभीर चोट लगी। विद हर इंटेस्टाइन्स प्रोटर्डिंग। देखो प्रोटर्ड का मतलब होता है निकल जाना, और उसको इतनी गंभीर चोट लगी कि उसकी जो आंत है, इंटेस्टाइन का मतलब आंत होता है, वो भी जो है पेट से बाहर निकल गई। शी इज़ करेंटली स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, करंटली का मतलब फिलहाल। तो फिलहाल शी वह इज है, करंटली फिलहाल, स्टेबल स्थिर, फिलहाल वो स्थिर है। क्या मतलब? फिलहाल उसकी जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, अर्थात ना तो हालत में कोई सुधार हो रहा है
और ना हालत बिगड़ रही है, कुल मिला के स्टेबल हालत बनी हुई है। एंड अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, अंडरगो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज लेना, और उसका इलाज चल रहा है एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंभीर तरीके से उसको घायल किया गया कि उसकी आंत भी बेचारी की जो है वो बाहर आ गई। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बरेली सिटी, तो बरेली सिटी के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिसकी कंसाइज फॉर्म एसपी होती है, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो जो बरेली सिटी के पुलिस अधीक्षक हैं, नाम है उनका मानुष पारिक सैड। तो मानुष पारिक ने कहा, क्या कहा, अमित हु इज पोस्टेड एट फतेहगंज पश्चिमी पुलिस स्टेशन। तो अमित जो कि फतेहगंज पश्चिमी पुलिस स्टेशन में तैनात है, हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हैज बीन अरेस्टेड मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड विल बी सेंट टू जेल, विल बी सेंट, और उसको भेजा जाएगा टू जेल, जेल में। यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस है, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और जब विल बी या शैल भी आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो एसपी ने कहा कि अमित फतेहगंज पश्चिमी पुलिस स्टेशन में तैनात है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जाएगा। सोनिकाज ब्रदर, सोनिका का जो भाई है जिनका नाम है गौरव कुमार, फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना। तो सोनिका के भाई गौरव कुमार ने दर्ज करा दी एक कंप्लेंट, एक शिकायत एट कोतवाली पुलिस स्टेशन, कोतवाली पुलिस स्टेशन में, कोतवाली थाने में जो है गौरव कुमार जो कि सोनिका का भाई है, उसने एक शिकायत दर्ज कराई। स्टेटिंग, स्टेट का मतलब होता है बताना या कहना, और उन्होंने कहा दैट हिज सिस्टर मैरिड, कि उनकी जो बहन है उसकी शादी हुई थी अमित के साथ 11 ईयर्स एगो, 11 साल पहले। यानी कि सोनिका के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी अमित के साथ 11 साल पहले हुई थी। एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी हैं। अमित हैड बीन हरासिंग हर, देखो हरास का मतलब होता है सताना या परेशान करना या तंग करना। तो अमित हैड बीन हरासिंग हर, अमित उसको तंग करता रहा, उसको परेशान करता रहा, उसको सताता रहा। डिमांडिंग, और मांग करता रहा दैट आवर फैमिली बाय हिम, कि हमारा परिवार खरीद कर दे उसको, क्या खरीद कर दे, ए हाउस, एक मकान इन मेरठ, मेरठ में। तो उसके यानी कि सोनिका के भाई का कहना है कि अमित उसकी बहन को हमेशा सताता रहता था और मांग करता था कि उसका परिवार मेरठ में उसे एक घर खरीद करके दे। दिस इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, यानी इसलिए ही अटैक्ड हर, ही उसने अटैक्ड हमला कर दिया, हर उस पर, किस पर, सोनिका पर। कुमार सैड, कुमार ने कहा। तो कुमार का कहना है कि इसी कारण को लेकर के उसने जो है उसकी बहन पे हमला बोल दिया। पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि पुलिस सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और रजिस्टर जो है वो मेन वर्ब है, और उसकी ये थर्ड फॉर्म है रजिस्टर्ड।
एक दूसरी बात याद रखने के काबिल ये है कि पुलिस को हमेशा बहुवचनकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज़ और हैव आती है। एक वचनकर्ताओं के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव। तो हैव का प्रयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि पुलिस को जो है बहुवचनकर्ता मान के चलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया, एक केस दर्ज कर लिया अंडर सेक्शन 85। सेक्शन का अर्थ होता है धारा, अंडर का मतलब अंतर्गत। तो धारा 85 के अंतर्गत, और धारा 85 किस लिए होती है? क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। क्रूअल्टी का मतलब होता है निर्दयता, बर्बरता, मारपीट, ये सब करके। बाय हस्बैंड पति के द्वारा, और रिलेटिव्स या रिश्तेदारों के द्वारा। तो जब पति या पति के रिश्तेदार जब क्रूरता करते हैं किसी महिला के साथ, तो कौन सी धारा लगती है? 85। 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, और 109 धारा जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लगती है, इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया, केस दर्ज कर लिया गया। और 352 असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स, और 352 धारा जो कि असोल्ट का मतलब होता है हमला, और क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है आपराधिक जबरदस्ती। तो इसके लिए एंड 3512 क्रिमिनल इंटीमिडेशन। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपराधिक धमकी। तो ये धारा लगती है आपराधिक धमकी के लिए इन सब में। और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जिसको शॉर्ट में BNS बोलते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में जो है केस दर्ज कर लिया गया है। अलोंग विद सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द डाउरी प्रोविशन एक्ट। देखो, डाउरी का मतलब दहेज, और प्रोविशन का मतलब होता है निषेध, और एक्ट का मतलब अधिनियम। और जो डाउरी प्रोविशन एक्ट है, तो उसकी धारा 3 और धारा 4 में भी इस कांस्टेबल के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। ये बात जो है मतलब पुलिस ने बताई। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। और रक्षक ही यदि भक्षक बनने लगे तो यार फिर तो कहना ही क्या।